हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू द चैनल साचीज मॉम लाइफस्टाइल। तो ये वीडियो है जमशेदपुर का ही और दिन है संडे का, यानी कि होली के 2 दिन बाद का। वहाँ फ्राइडे को होली हुई थी, लेकिन कुछ जगह पर फ्राइडे भी होली थी और कुछ जगह पर सैटरडे भी। तो मायके में मेरा फ्राइडे को ही होली हो गया था और उसके बाद संडे का दिन है, शाम का समय है। ये प्रशंसा रेडी होकर बैठी हुई है क्योंकि ये जा रही है वापस अपने घर, यानी कि रांची आ रही थी। ये नीसी भी आई हुई थी ना, तो वो लोग आ रही थी वापस अपने ससुराल। तो मतलब अचानक से इन लोगों का प्लान बन गया कि नहीं आज ही जाना है, नहीं तो मंडे निकल रहे थे। और हम जाने का प्रोग्राम था हमारा संडे सुबह सुबह ही हम लोग निकल रहे थे, लेकिन हस्बैंड की थोड़ी हो गई तबीयत ख़राब, खांसी वगैरह उन्हें था पहले से ही। और होली में क्या हुआ ना कि थोड़ा सा कलर वगैरह भी खेल लिया उन्होंने, और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कुछ ज़्यादा ही हो गया। मतलब फ्रिज से निकाल कर कोल्ड ड्रिंक्स पीना है, फिर फ्रिज में फ्रूट्स वगैरह जो रखे हुए थे डायरेक्ट फ्रिज से निकाल कर खा लेना है, तो वो सब ले देकर ऐसा हुआ कि खांसी उनकी बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा ही। संडे निकलना था लेकिन हम लोग नहीं निकल पाए। फिर ऐसा हुआ कि उस दिन दिखाना पड़ गया उन्हें डॉक्टर से, और उन्होंने फिर कफ सिरप वगैरह दिया, एंटीबायोटिक दिया। तो अब आप जानते हैं कि कफ सिरप खाने के बाद फिर आने लगती है नींद। तो फिर हुआ कि रुक जाते हैं, थोड़ा लेट से निकलेंगे दोपहर तक। फिर इन्होंने मतलब ये दवा ववा लेकर सो गए थे काफ़ी देर तक। फिर ये उठे तो उसके बाद फिर आ गई थी मछली संडे को बनने के लिए। तो संडे में फिर मम्मी ने बोला कि ठीक है, मतलब थोड़ा सा मछली में टाइम लगता है ना फ्राई वगैरह होने में। तो मम्मी ने फिर खाना निकाल दिया, बोला कि मछली पूरा तो नहीं ग्रेवी वाला बन पाया, लेकिन फ्राई वाला ही खा लो, निकलना है अगर तो, और नहीं तो फिर कल चले जाना। उसके बाद फिर हुआ वही खाना वाना हमने खाया। उसके बाद फिर से भाई मतलब तंग करने लगा, पापा भी बोल रहे थे बार बार कि रुक जाओ, आज कल चले जाना सुबह सुबह, क्योंकि मंडे इनकी ऑफिस थी तो आना तो था ही। तो फिर लास्ट में यही डिसाइड हुआ कि आज नहीं जाना है, हम लोग मंडे जाएंगे सुबह सुबह, लेकिन निकलना था। और तो फिर नीसी बातों बातों में नीसी चली गई, आपने देखा। और ये लोग मतलब बस स्टॉप नहीं, मतलब वहाँ पर जुक्स लाइफ है जगह, वहाँ तक ड्रॉप करने गए थे दोनों को। उसके बाद उन लोग फिर ऑटो से बस स्टैंड तक चले जाएंगे। और उसके बाद यहाँ फिर संडे का ही रात का समय है, यहाँ फिर मेरी भी पैकिंग चालू हुई। कि पैकिंग हो चुकी थी लेकिन ये दोबारा वाली हो रही है, क्योंकि जब रहना था तो फिर हमने कुछ कुछ सामान ये चाहिए वो चाहिए करके निकाला था, तो वो सब वापस फिर सेट कर रही थी। और ये छोटे वाले बैग में ना थोड़े से वो मतलब मेकअप वगैरह का सामान था, तो बस वही था और उसी को फिर मैं कर रही थी। और बड़ा वाला बैग जिसमें मैंने कपड़ा वगैरह लिया था वो तो वैसे ही था, उसमें से कुछ भी नहीं निकला था। उसके बाद फिर ये है अगली सुबह, सोमवार का दिन है, सुबह सुबह का समय है। हम लोग लगभग 5:45 तक निकल गए थे जमशेदपुर से। और जमशेदपुर से रांची आने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, बस आराम से मिल जाती है आपको। बस से जाइए या कार से जाइए या फिर ट्रेन है, बट ट्रेन का अपना टाइम होता है, आपको ट्रेन के अकॉर्डिंग ही जाना पड़ेगा। लेकिन बस या कार आपको मिल जाती है ईज़िली। तो वही हम लोग सुबह सुबह निकल गए थे, आराम से बस भी मिल गई थी। और बस का जो सफ़र होता है, मैं थोड़ा मतलब मैं इंजॉय नहीं करती, मुझे वॉमिट वगैरह आती है, तो इसलिए मैं सो जाती हूँ। मेडिसिन लेकर बैठती हूँ, फिर नींद आने लगता है, उसके बाद मैं सो जाती हूँ बस में। तो मैंने ख्याति को बोल रखा था कि थोड़ा सा वीडियो बना लेना रास्ता में। तो ये समझ लीजिए कि देवड़ी मंदिर के बाद का मैं थोड़ा सा जब उठी ना, तो मैंने देखा कि मतलब ऑलमोस्ट देवड़ी मंदिर भी पार हो गया था, उसके बाद का ही है। तो फिर मैंने ख्याति से पूछा तो उसने बोला कि नहीं मम्मा नहीं बनाया। तो फिर मैंने बोला थोड़ा सा बना लो बेटा रास्ते का, ताकि मैं कुछ वीडियो डाल सकूँ। तो ये बस वहीं का है। उसके बाद हम लोग 10 बजे तक रांची पहुंच गए थे आराम से। फिर आते साथ मैंने फटाफट झाड़ू लगाया, हस्बैंड को जाना था ऑफिस,
तो वो निकल गए। उसके बाद फिर मैं लगी थी सफाई में। तो मतलब 4 दिन घर बंद था, लेकिन ये देख लीजिए इतना डस्ट ना बर्तन स्टैंड और गैस सारी चीज़ों पर इतना सारा हो गया था कि मत बोलिए। तो मैंने पूरा बर्तन स्टैंड नहीं खाली किया, क्योंकि थकान लग रही थी, सुबह से ही उठी थी और बस से आने के बाद ना थोड़ा सा सर घूम भी रहा था। मेडिसिन खाया था मैंने तो जितना हो पाया कि काम चल जाए, ताकि बाद में फिर दूसरे दिन साफ़ करेंगे। तो यहाँ मैंने काम चलने लायक कर दिया, सफाई वगैरह। उसके बाद बर्तन स्टैंड पहले पोंछा, फिर गैस साफ़ किया मैंने। उसके बाद मतलब धूल अच्छी खासी जम गई थी। खाना भी बनाना था, नाश्ता तो हमने कर लिया था बाहर ही, लेकिन खाना बनाना था दोपहर का। सॉरी, मुझे ना अभी थोड़ा जुकाम हो रखा है, मतलब मुझे क्या, हम लोग तीनों को ही मतलब सर्दी खांसी वगैरह है हमें। आपको शायद आवाज़ से भी मेरा पता चल रहा होगा। उसके बाद गैस क्लीन हो गया, बर्तन स्टैंड क्लीन हो गया। उसके बाद अब मैं जाऊंगी फ्रिज चूँकि मेरा ना मतलब ब्लू कलर का है, तो उसमें डस्ट ना मतलब पूरा दिखता है। आप ऐसे खड़े रहेंगे ना, एक दिन भी अगर नहीं पोंछो तो उसमें दिखता है कि डस्ट आ रहा है बहुत। तो इधर साफ़ वाफ़ करने के बाद फिर मैं चली गई थी फ्रिज साफ़ करने के लिए। तो यहाँ देख लीजिए फ्रिज में देखिए इतना धूल था। और उधर जो आपको दिख रहा है ना, जहाँ पर मूर्ति रखा हुआ है भगवान का और ट्रॉफीज़ वगैरह, वहाँ वो भी गंदा हो रखा है। लेकिन ये मैं आज नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने नॉनवेज खाया था ना, तो हेयर वॉश नहीं किया हुआ है। तो भगवान का तो ऐसे नहीं छू सकते, मतलब मैं नहीं छूती, मैं मानती हूँ। तो नहीं किया मैंने, सिर्फ फ्रिज बाहर से पोंछा और छोड़ दिया कि फिर हेयर वॉश दूसरे दिन करूँगी तो फिर करूँगी। उसके बाद खाने में उस दिन मैंने सिंपल चावल दाल और आलू का चोखा बनाया था। एकदम बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, और शाम में फिर क्लास भी जाना था, मुझे लेना था। तो बस मैंने जल्दी जल्दी में चावल दाल और चोखा बनाया। और फिर ये डायरेक्ट रात का है, रात में मैंने मैगी बना दिया था डिनर में। बस इससे ज़्यादा मैंने आकर कुछ भी नहीं किया था। कपड़े वगैरह धोए थे जो रास्ते के थे वो सब। तो ये था छोटा सा वीडियो मायके से वापस आने के बाद का। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। कुछ भी पसंद आया हो वीडियो में तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।